कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। और केमिस्ट्री में भी अगर हम बोले तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि तुम सब जानते हो, केमिस्ट्री जो है 3 हिस्सों में बटी हुई है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर किसी को नहीं पता तो आप अब याद रख लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सभी कार्बन के कंपाउंड होते हैं। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसी के बारे में पढ़ते हैं कि कंपाउंड कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, कैसे कैसे कंपाउंड फॉर्म होते हैं, उन सब के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और तो फिर मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खुद ही में ही एक ब्रांच है, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर और काफ़ी थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल चैप्टर है। क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th में, क्लास 12th की तो इसकी एक पूरी बुक ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी एक बुक ही है, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ये सभी चैप्टर हैं। तो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। बट सीबीएसई के तुम मतलब थैंक यू बोलो उनको कि उन्होंने इसमें से जो मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट था वो सभी हटा दिया है। बट तुम्हें क्लास 11th में स्ट्रगल करना पड़ेगा थोड़ा सीखने में। अगर तुम यहाँ पे पढ़ के चले जाते तो तुम्हारे लिए वहाँ पे आसान हो जाता। बट कोई नहीं, क्लास 10 तो तुम्हारे लिए ईजी बनाई दी उन्होंने, बट पढ़ना तो पड़ेगा। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि कुछ भी छोड़ दो, तुम आज छोड़ोगे तुम्हें कल को पढ़ना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है, आज के लिए तुम्हारे लिए क्लास 10th के लिए आसान हो जाए, क्लास 11th में तुम्हारे थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट चलो कोई नहीं, हम क्लास 10th पे मेन फोकस करते हैं अभी, है ना। तो इसका सिर्फ हमें 3 पार्ट पढ़ने इसमें, यानी कि 3 हिस्से ही पढ़ने हैं। जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़ना है, और हमें होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ना है। सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है, और बाकी का जितना भी इंपॉर्टेंट था वो सभी कुछ हटा दिया है हमारी सीबीएसई ने, तो उनका थैंक यू बोलना। बट क्लास 11th में उनको गाली मत देना, ठीक है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब होता है क्या है, ये सब पीरियोडिसिटी चैप्टर जो आगे मैं चैप्टर कराऊंगा उसमें तुम जानोगे। कार्बन एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी कि कार्बन इज एन एलिमेंट डिनोटेड बाय सिंबल सी, ये सबको पता ही होगा। इट इज़ अ नॉन मेटल, ये याद रखना कि ये जो है नॉन मेटल होता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर मतलब कि हमारे जो अर्थ में पाया जाता है। 0.02% कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड 0.03% ऑफ कार्बन इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ CO2, यानी कि 0.03% जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन जो एलिमेंट है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या है, पहले तो चलो इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड जो आयोनिक बॉन्ड से कम स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन H2 के पास भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो मैं भी अभी तुम्हें बताऊंगा कैसे बनता है। H2 के पास भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये एक वीक बॉन्ड होता है। अगर हम इसको मतलब बॉईल करें तो इवेपोरेट हो जाता है। यानी कि तुम्हें एक चीज़ तो समझ आ गई कि ये वीक बॉन्ड होता है इसके पास, जो आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक जो बॉन्ड होते हैं उससे कंपेरेटिवली ये वीक होते हैं। इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी वीक होती है आयोनिक बॉन्ड के कंपेरेटिवली में, ठीक है। तो अब ये बनता कैसे है, अब नेचर में एक रूल है, सभी स्टेबल होना चाहते हैं, हम भी स्टेबल होना चाहते हैं, आप भी स्टेबल होना चाहते हैं। यानी कि नेचर में हमारी मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है वो सभी एक स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। ये सब तुम्हें पता होगा, स्टेबिलिटी। अब ऐसे ही हमारे एलिमेंट भी स्टेबल होना चाहते हैं। अब स्टेबल होने के लिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि इनकी जो इनर्ट गैस जो होती है, जैसे अपनी हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब पहले से ही स्टेबल है, तो ये भी उन्हीं के जैसे स्टेबल होना चाहते हैं। तो स्टेबल होने के लिए इनकी जो सेल में भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो पढ़ी होगी ना, 2 8 8, है ना, ये तो तुमने पढ़ी होगी। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक एलिमेंट होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको पूरी करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। भाई अब ये डोनेट तो कर नहीं सकता है, हाइड्रोजन जो है डोनेट तो कर नहीं सकता है एक इलेक्ट्रॉन अपना, तो इसको ना ये ले सकता है, तो ये शेयरिंग कर लेता है। जैसे मान लो एक और हाइड्रोजन एटम आया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों बोलते हैं कि भाई हम दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कैसे कि भाई हम ना तो मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दूंगा ना ही तू मुझे देगा, हम दोनों
एक ही घर में रह लेते हैं, हम साथ साथ रह लेते हैं, तो दोनों का काम चल जाएगा भाई। इसने ऐसे इसके साथ बॉन्ड बना लिया, शेयरिंग हो गई, इसने भी इसके साथ ऐसे एक बॉन्ड बना लिया, यानी कि H2। ये जो बॉन्ड बना ना इन्होंने, ये कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, ठीक है भाई। अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल किसका ले, जैसे कि N2 का ले लेते हैं ना, N2। अब N का एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का, 7, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 और कितना हो गया, 5। यानी कि इसको अभी भी कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो यानी कि इस जैसे मान लो कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन कि भाई दो आ गए आपस में। अब इसकी यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी है, 5 है, तो यानी कि इसकी 5, 1 2 3 4 5, 5 वैलेंसी ऐसे इसकी बना देंगे, 1 2 3 4 5। अब ये बोलेगा कि भाई मुझे भी स्टेबल होना है ना, दोनों की स्टेबिलिटी चाहिए दोनों नाइट्रोजन को, तो बोलेगा 1 2 3 4 5। तो ये हो गया, एक बॉन्ड बना दिया इन्होंने और इसने भी एक बॉन्ड बना दिया, यानी कि देखो इसके पास कितने बॉन्ड आ गए, 3। यानी कि नाइट्रोजन के पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ना, हाइड्रोजन के पास कितने थे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास कितने आ गए, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे कि O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, यानी कि इसकी 2 और 6, इसकी वैलेंसी कितनी है, 6 है, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो अगर मान लो 2 ऑक्सीजन के एटम आ जाएं O2 बनाने के लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 6, तो कितने, 2 4 6, 2 4 6। अब ये भी आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, ये भी आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग कैसे करते हैं भाई, 6 ये आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके बाद, 6 और 2 8, और ऐसे इसके पास भी कितने हो गए, 6 और 2 8। ये आपस में ऐसे शेयरिंग कर लेते हैं, यानी कि इसके पास कितने, देखो ये बन गए ना 2, यानी कि 2 कोवलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन के पास कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 2। ऐसे ही कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं ये, देखो ऑक्सीजन के पास 2 कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग से जो भी बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग से वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। हाइड्रोजन के पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड था, नाइट्रोजन के पास N2 के पास कितना था, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास कितना है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ऐसे बन जाते हैं। अब कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ये तुम्हें पता लग गई। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, मींस दैट अ न्यूट्रल एटम ऑफ कार्बन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इसका न्यूट्रल एटम होता है ना, अभी न्यूट्रल है तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 4, तो इसको अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरे करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए भाई। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये दे दे, किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तब भाई 2 पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल हो जाएगी, या तो इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। अब ये बहुत ही बड़ी ज्यादा बात हो जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन देना, अगर 1 2 की बात हो तो देखी भी जाए, 4 इलेक्ट्रॉन देना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो क्या करते हैं, शेयरिंग से काम चलता है। कार्बन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ओनली बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि शेयरिंग से ही अपने बॉन्ड बनाता है, यानी कि जो अपनी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है वो अचीव कर पाता है, वो शेयरिंग से ही कर पाता है। तो इसलिए कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये चीज याद रखना। Since the carbon atom require 4 electron to achieve the 8 inert gas structure, therefore the valency of carbon is 4. That is why carbon is tetravalent. यानी कि अब जितने भी तुम देखो बॉन्ड बनाओगे ना कार्बन में, वो सभी ध्यान रखना कार्बन की वैलेंसी तुम्हें हमेशा पूरी करनी है। कार्बन आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सी इसके, यानी कि मान लो जैसे CH4 है, मैंने एक मीथेन लिया, मैंने CH4, मीथेन बोलते हैं इसको, CH4 कार्बन। अब C इसके चारों तरफ H लगा देते हैं, H और H। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन की कितनी है, हाइड्रोजन की भी 1 है, हाइड्रोजन के 1 है ना, 1 और 1 और 1। अब कार्बन को चाहिए भाई 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये ऐसे बना ले, ये भाई बन गई, इसकी हो गई कंप्लीट। अब हाइड्रोजन की भी ऐसी कंप्लीट हो जाएगी, ये हो गई हाइड्रोजन की कंप्लीट, ये हो गई हाइड्रोजन की 2 कंप्लीट, यहाँ से भी हाइड्रोजन की कंप्लीट हो गई और यहाँ से भी हाइड्रोजन की कंप्लीट हो गई, ठीक है। ऐसे बनती है, ठीक है। तो ये था हमारा कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन पूरा, कोवलेंट बॉन्ड होते कैसे हैं, कैसे बनते हैं, है ना, शेयरिंग से बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग से बनते हैं।
अब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड जो कि हमारा अगला पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। ये इसके बारे में भी मतलब काफ़ी कुछ है इसके बारे में, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि कार्बन टेट्रा वैलेंट होता है, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक बॉन्ड के कंपेरेटिवली वीक होता है, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस किया और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि देखो तीन तो चीज़ पूछी जा रही है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, होमोलोगस सीरीज और कार्बन कम मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड। तो यानी कि आना जरूर है, तीन ही तो छोटे छोटे पार्ट हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और आई होप तुमने देखी होगी। और जो जो मैंने ये नोट्स बनाए ना, मैंने खुद ही नोट्स बनाए हैं, तो इन सबको अपनी नोटबुक में उतार लेना। कहाँ तक लिखना है तुम्हें आज तुम यहाँ तक लिख लेना। अब आगे का जो भी है वो हम आगे अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।